6 महीने बाद इसकी तैयारी कर, क्या बात कर रहा है? हम इससे फालतू लेते नहीं। पकवाड़ की जमीन नहीं है हमारे पास, पकवाड़ बिक चुके थे 1985 में। बहस कर रहा था तो निकाल ईट का हाथ लगा तलवार काट दूंगा, तो काट के तो देख तलवार। क्या बात कर रहे हो? लड्डू ने बटवा दिया बच्चा, क्या बात कर रहे हो? सुबह सुबह गांव में पुलिस की गाड़ियां, जेसीबी व कई सरकारी गाड़ियां आते देख लोगों को समझ में नहीं आया आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जैसे जैसे गाड़ियां रुकनी शुरू हुई तो समझ में आया कि 23 साल से जिस कब्रिस्तान की जगह पर कब्जे किए बैठे थे कब्जाधारी, आज उनका कब्जा हटाया गया। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट व भारी पुलिस बल व महिला पुलिस भी मौके पर मौजूद रही ताकि मौके पर किसी प्रकार की अनहोनी ना हो सके। दरअसल मामला अगस्त में तूल पकड़ गया जब गांव तेजली के रहने वाले मोहम्मद इस्लाम की मां का निधन हो गया और उन्हें दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल पाई। मामला पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को दफनाया गया। आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद मोहम्मद इस्लाम व उनके साथ शिकायतकर्ताओं को सफलता मिली। गांव में तनावपूर्ण माहौल न हो इसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट पूरी लाव लश्कर के साथ गांव तेजली पहुंचे और अवैध कब्जा हटाने के लिए जेसीबी चला दी। देखते ही देखते जेसीबी द्वारा अवैध कब्जा की गई जमीन को साफ करना शुरू कर दिया गया और शिकायतकर्ताओं के सभी युवा प्रशासन के साथ मिलकर अवैध कब्जे में निकल रहे 3 दरवाजे बंद करने व तारबंदी करने में जुट गए। इसी बीच कब्जाधारी व शिकायतकर्ता के बीच थोड़ी झड़प होनी शुरू हुई, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव कर उन दोनों को अलग अलग कर दिया। आइए पूरा मामला दिखाने का प्रयास करते हैं और क्या कुछ कहते हैं शिकायतकर्ता, कब्जाधारी व ड्यूटी मजिस्ट्रेट, वह भी आपको सुनवाते हैं। आप सबसे ये रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करना ना भूले और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दे। अब मुझे को दीजिए इजाजत, धन्यवाद। हम साबर है जी। साबर जी, क्या मामला हो रहा है? ये मामला ये है जी, उधर जोगी रहते हैं परली साइड में, उन लोगों ने कब्रिस्तान चाहिए। ठीक है। ये उड्डा ने 5 लाख रुपए लिए थे जी, उड्डा के वास्ते बकबोड़ ने 5 लाख रुपए लिए थे और उड्डा ने अपने भैया का तो मकान है और उड्डा ने सर मैं 5 लाख रुपए दिए या ना दिया हमें नहीं पता, हम तो 15 सेक्टर में रहते हैं। अच्छा। बस अब तो ये अब कब्जा तोड़वा रहे हैं? अब ये कब्जा तोड़ रहे हैं, अपनी मर्जी से तोड़ रहे हैं, हमारे पे कोई तला नहीं है इस बात की जी। अच्छा। ये रेता लगा लियो जी, मेरा रेता बेकार ना करो, इसी में लग जाएगा, कोई बात नहीं। हम 15 सेक्टर में रहते हैं भाई साहब, यहाँ कब्रिस्तान नहीं है, उसमें तो बनाते हैं पर 47 स्टेप तोड़ी। और अब ये क्या करेंगे? अब ये जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ। मेरा वकील है पलविंदर सिंह, अब नंबर नहीं बनना मिल रहा, अब मैं क्या करूँ? ये तो जबरदस्ती है हमारी गल। पहले आपको नहीं बताया गया था? ना जी, हमारे तो कोई तला नहीं है हमारे से। अच्छा। ना पीछा भी ना मफ्ती कराई थी, कोई तला नहीं है। अब फिर इन्होंने जबरदस्ती कर रहे, कोई तला नहीं है। नहीं तो हम यह गाड़ रखी, ये 15 सेक्टर की जमीन है, 1000 फेरी को लो मेरे पास थे। अच्छा। लिखत रूप दे रखी मैंने अपने वकील थे। कोर्ट में केस चल रहा है? हाँ जी, हमारा केस चल रहा है कोर्ट में। फिर भी कोई वो नहीं, हमारी कोई सुनाई नहीं आ रही जी। ये थोड़ा बहुत हटवा रहे हैं, बाकी अगर जो मेन जो इनके कब्जे हैं उन पे भी कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। कितने समय से आप प्रयास करते कब्जा तोड़वाने के लिए? कब्जा तोड़वाने के लिए तो हम कम से कम भी 2002 से चल रहे, कम से कम 2। पीछे वाले गेट बंद हो गया? ये पिछले गेट जो है ये तो बंद कर रहे हैं आज। 2002 के बाद फिर कार्रवाई क्या हुई? उसके बाद सहज सुनवाई चलती रही। मतलब इनके तकरीबन देखो एकदम समय तो कोई होता नहीं किसी भी काम का, टाइम तो हर काम में लगता है। में आज मतलब वो टाइम आया कि मतलब इसको जो है खाली कराने के लिए प्रशासन ने इजाज़त दी है। आज प्रशासन साथ करे। हाँ, संतुष्ट है हम तो, हम प्रशासन की है। 23 साल से कब्जा किया हुआ है? हाँ, 23 साल से कब्जा नहीं तो कब्जा तो उससे पहले करे। 23 साल से हम इसको तोड़वाने के हटवाने के चक्कर में लग रहे। कितने लोगों? 2000 से कम से कम भी 20 घर हैं जी, जिन्होंने। और सारे मुस्लिम समुदाय? मुस्लिम समुदाय है सर। ये जो जमीन है ये वक़्फ़ बोर्ड की है, कब्रिस्तान की। हाँ, तो कब्रिस्तान की ज़मीन है। ऐसा मामला हुआ था कि किसी को पहले मामला होता है 4 महीने पहले 13 तारीख अगस्त को, जिससे हम यहाँ तक दफनाने के लिए आए थे तो थोड़ा जो जगह नहीं मिली थी, कुछ जगह जो थी तो उसमें खड्डा था, पानी थे उसमें, मतलब कब्र निकल रही थी। तो हमने यहाँ से आके जो मतलब कब्र दफनाने के लिए आए
तो यहाँ से जिस टाइम हम पहुँचे तो कुछ लोगों ने आकर हमारे को कब्रिस्तान में उससे वो रोक दिया भी हाँ हमें कब्र नहीं खोदने देंगे है जी। फिर हुआ उसके बाद प्रशासन आया, प्रशासन ने समझा बुझा के कब्र मतलब इनके संस्कार हो गया उसका। उसके बाद कार्रवाई चलती रही, तेज चल गई। उसके बाद कार्रवाई चलते चलते कार्रवाई आज मतलब ये है पोजीशन है भी आज जो थोड़ा बहुत ये है ये करवा रहे, बाकी और जो है उसको भी करवाएंगे। क्या मामला है आज ये कब्जा हटाया जा रहा है? सर हमारा ना 4 महीने पहले डेथ हो गई थी हमारी मासी जी की, तो उस टाइम SDM साहब की आदेश पर इसकी पैमाइश हुई थी। जो हमारी 15 सेक्टर की तरफ ज़मीन खाली निकली थी ना, इन्होंने उसके ऊपर भी निजायज़ कब्जे कर रखे थे। मकान तो बनाए रखे, उसके अलावा भी जो खाली जगह उसके ऊपर भी कब्जे कर रखे थे। तो मकान भी अवैध कब्जे में? अवैध कब्जे में है ये बिल्कुल। इनके ऊपर भी केस चल रहा है। जब 9 तारीख लगी थी, इस बार तो जा नहीं सके, अगली तारीख पर जरूर जाएंगे SDM साहब के पास और इसका भी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी खाली करवाने की। तो आज क्या कौन अधिकारी आए हुए हैं? आज यहाँ पर हमारे जिला मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार साहब और वक्फ बोर्ड के अफसर आए हुए हैं। तो उनकी रहनुमाई में ही सारा काम हो रहा है। तो जिनका कब्जा था वो कह रहे हैं कि वैसे ज़बरदस्ती हटाया? उनको तो 4 महीने पहले इंतला कर चुके थे। जब इसकी पैमाइश हुई थी उस टाइम ही कह था, उस टाइम उन्होंने सफाई कर दी थी। ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की जगह हाँ कब्जा था ये सारा। उस टाइम भी 4 महीने पहले उनको कह चुके थे और फिर भी वो नहीं मानने, तो अब ये जिला तहसीलदार DC साहब का आदेश लेके तो ये सफाई करवा रहे हैं। आज यानी कार्रवाई से कार्रवाई सर हम तो संतुष्ट तब भी थे SDM साहब की कार्रवाई से। आज हमारे वक्फ बोर्ड के अफसर आ रहे हैं, तहसीलदार साहब आ रहे हैं और हमारे SHO साहब आ रहे हैं, बड़ा सहयोग किया है। और हम चाहते हैं कि आगे भी जो हमारा थोड़ा बहुत है जो इन्होंने जायज़ कब्जे कर रखे हैं उनके सहयोग से ये भी हमारे खाल जल्दी से जल्दी खाली हो। धन्यवाद। जो ज़मीन थी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, खसर नंबर 386 और 1258। ये प्रॉपर्टी पे यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, मुस्लिम समुदाय की हैं, इन्होंने जो है इसके ऊपर नाजायज़ कब्जा करके अपने बोर्ड के कूप वगैरह और पराली वगैरह गिर के रखी थी, पशु बांधते थे, जिससे जो स्थानीय लोग थे यहाँ पे मुस्लिम उनको अपनी कब्रें दफनाने में मुस्लिम की जो इतनी दिक्कत आती थी, जिसमें पीछे से एक मुद्दा भी उठा था कब्र को दफनाने के चक्कर को लेके। तो इसकी निशानदेही कराई गई SDM साहब के आदेशानुसार। तो बाद में निकल के सामने आया कि इसमें जो प्रॉपर्टी है पीछे 3 कनाल के करीब रकबा है वो खाली पड़ा है, वो हुड्डा का नहीं है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी निकल के आई है। तो जब मौके पे देखा तो मौके पे इन्होंने अपने यहाँ पे पशु बांधे हुए थे और ट्रैक्टर ट्रालियाँ वगैरह खड़ी की हुई सर जिन्होंने कब्जा कर रखा है वो कह रहा है कि ये सेक्टर 15 की ज़मीन है। सेक्टर 15 की ज़मीन जो है पिलर से इधर उधर है। ये जो ज़मीन है वक्फ बोर्ड की निशानदेही में चीज़ साबित हो गई थी। पहले निशानदेही के बाद ही ये बात उपायुक्त महोदय के संज्ञान में लाई गई। तो उन्होंने इसमें आदेश पास किए कि भैया आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट लेकर और पुलिस फोर्स दी कि इसको जो खाली पड़ा रकबा है उसको खाली कराया जाए। ये जो मकान बने हैं ये भी अवैध तरीके से बने हुए हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के अंदर। इनके लिए अलग से जो कार्रवाई है कानून के तरीके से चल रही है। पीछे गेट है ये बंद करवाए जाएंगे? ये बंद होंगे सब, बंद करा के इसकी निशान वो करा के तारकशी करा के आज ही। जिन्होंने कब्जा किया था उनका कहना है कि इनको भी नोटिस वगैरह नहीं जारी किया गया इससे पहले कार्रवाई से पहले? ये तो कार्रवाई ऐसा है नहीं, इनके ऊपर तो वैसे कब्जा है ही और इनको बाकायदा 3 बार यहाँ पे आए हैं, इनको सूचित किया गया है, चौकीदार से भी को आया गया इनको। वैसे अब ये बोलते रहे कुछ भी तो बात नहीं होती।